The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। अब बात टीकाकरण की। हमने 21 जून माने कल वाले बुलेटिन में मध्य प्रदेश द्वारा बनाए 17 लाख खुराकों के रिकॉर्ड की पोल पट्टी खोली थी। आपको ये बताया था कि किस तरह रिकॉर्ड बनाने से ठीक पहले वाले हफ्ते में मध्य प्रदेश ने टीकाकरण को धीमा कर दिया था। डेटा बता रहा था कि धीमे टीकाकरण के चलते तकरीबन 12 लाख खुराकें कम लगी और फिर सीधे करीब 17 लाख खुराकें लगाकर रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। इससे जुड़े सवालों पर हमने आपको मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सुनाया था। अब सारंग के बयान से आगे की कहानी बताते हैं। पहले दर्शक सुन लें कि सारंग ने अपनी सरकार के बचाव में कहा क्या था। उसका खंडन इसी बात से होता है, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि 21 जून को हमारे पास 23 लाख वैक्सीन थे। हमारा टारगेट तो 10 ही लाख का था। फिर हम पीछे के दिनों से वैक्सीन क्यों बचाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पास जो जानकारी है उसमें कमी है। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, हमने 21 जून को जो हमें जरूरत थी उतना वैक्सीन, उससे ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार ने हमें उपलब्ध कराया था। पीछे दिनों के वैक्सीन इकट्ठा करने की हमें कहीं कोई जरूरत नहीं थी। सर, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का ही आंकड़ा है, आप ये हेल्थ बुलेटिन की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो उसको जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 16 जून के बाद से गिरावट आती गई और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। ये देखिए, 4 दिनों में मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप केवल 16 जून के आंकड़े मत देखिए। आप जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जब से आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो वैक्सीन की उपलब्धता के हिसाब से सेशन हम आयोजित करते हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्तर पर वैक्सीन के सेशन होते हैं। वैक्सीन के सेशन रोज एक जैसे नहीं होते। ये वैक्सीन की उपलब्धता और किस स्थान पर हमें कब लगाना है, इसका एक पूरा का पूरा कैलेंडर हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसमें अपेक्षाकृत कमी रहती है, उस दिन हमारे सेशन कम होते हैं। पर 21 तारीख को, क्योंकि केंद्र माननीय मोदी जी को इस बात का धन्यवाद, 21 तारीख से उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो योजना शुरू की थी, उसमें हमने ये निश्चित किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया कि हम एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे और इसीलिए अभियान आयोजित हुआ। और उसके एवज में केंद्र सरकार की ओर से हमें 23 लाख वैक्सीन उपलब्ध हुई और इस महीने हमें लगभग 50 लाख वैक्सीन होने वाले टोटल मिलाकर। तो कहीं कोई कमी नहीं है। ये तो कांग्रेस शासित राज्य अफवाह फैलाते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन कम मिल रही है। सारंग बार बार जोर देकर कह रहे थे कि उन्हें टीका बचाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 21 जून को मध्य प्रदेश के पास 23 लाख खुराकें थी। चलिए मान लेते हैं यही सच है। 23 लाख में से 16,91,967 खुराकें 21 को लगा दी गई, बच गई 6,08,033 खुराकें। लेकिन कोविन वेबसाइट के मुताबिक 22 जून को मध्य प्रदेश ने सिर्फ 4,842 खुराकें लगाई। अगर 20 जून को 692 खुराकों के शर्मनाक प्रदर्शन को एक तरफ रखकर देखें तो रिकॉर्ड बनाने के ठीक एक दिन बाद मध्य प्रदेश एक महीने के अपने सबसे खराब प्रदर्शन पर पहुंच गया। इससे पहले 26 मई को सूबे में 2023 खुराकें लगाई गई थी और यही सारंग का वैक्सीन की उपलब्धता वाला तर्क ध्वस्त होता है। बीते एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश ने बिना चिल्लपौ मचाए कई दिन 3 से 4 लाख खुराकें लगाई। 14 जून को तो 4,90,000 से ज्यादा खुराकें भी लगाई गई। फिर 22 जून को तो रविवार भी नहीं था। क्या मध्य प्रदेश शासन ने रिकॉर्ड बनाने की थकान के चलते अगले दिन आधे दिन की छुट्टी ले ली थी? मान लिया कि 21 जून जैसा रिकॉर्ड रोज बनाना न संभव है और न ही आवश्यक, लेकिन रिकॉर्ड टीकाकरण के बाद औसत से भी कम खुराकें लगाना यही बताता है कि यहाँ बात प्रोत्साहन से ज्यादा पीआर की थी। ये सारे सवाल उठे तो मध्य प्रदेश सरकार 22 जून को ही एक और तर्क लेकर आई। सुनिए। काम अभी खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। अपना लक्ष्य ये है कि कोविड की तीसरी लहर आने के पहले हम अपनी अधिकांश जनता को पूरी तरह वैक्सीन लगा के, जो पात्र जनता है, वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इस जिंदगी को सुरक्षित रखने का अभियान है और जिंदगी का ही टीका है। तो हमारे यहाँ लगातार
वैक्सीनेशन के जो दिन है, जो कि मंगलवार को छोड़ते बाकी टीकों को, बाकी टीका लगते हैं मंगलवार को बच्चों की और बाकी टीका, तो बाकी दिनों में हम जो वैक्सीनेशन का अभियान है पूरी ताकत से हम चलाएंगे। और आज शाम को मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज की फिर बैठक बुलाई है जिले की 7 बजे, पंचायतों की नीचे थी, क्योंकि जनता को जोड़ने से चमत्कार संभव है, काम संभव है, तो सबको जोड़ रहे हैं इस काम में, लोग सब लोगों को जोड़ रहे हैं, तब विस्तार से हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम मंत्रीगण जब बैठे थे और विचार विमर्श किया था, सिंगौर में मंथन किया था, तब 1, 2, 3 जुलाई को अपने अभियान चलाने का फैसला किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा में फिर ये 21 तारीख योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही करें वो तय हुआ था, तो युद्ध स्तर पर हम लोगों ने 3 दिन में ये काम पूरा किया, तो उसकी फिर से अभियान चलेगा और औसत समय के निश्चित समय सीमा में हम लोग ये वैक्सीन लगा के जनता को पूरी तरह से सुरक्षित कर दें। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश में अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों के नाम रहता है, जैसे बच्चों के टीके। हमने कोविन वेबसाइट पर जाकर देखा तो वाकई मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की कम खुराकें लगती हैं, लेकिन कितनी कम ये आप जून महीने के पहले 3 मंगलवारों के आंकड़ों में देख सकते हैं। 1 जून 2021 15,062, 8 जून 2021 57,590, 15 जून 2021 39,874 खुराकें। माने जून के पहले 3 मंगलवारों के दिन औसतन 37,508 कोरोना टीके लगे, माने 22 जून से 7.5 गुना से भी ज्यादा। कोरोना संक्रमण एक असाधारण चुनौती है, तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और एक दिन कीमती है। ऐसे में मंगलवार वाले तर्क को कितना वजन दिया जा सकता है, इसका फैसला दर्शक करें। हम अपनी ओर से बस इतना कहेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी करने में सरकारें भूल जाती हैं कि थोड़ा बहुत गणित जनता को भी आता है, वो गणित भी समझती है और गणित से हुआ खेल भी। कई लोगों को इस तरह के सवाल गैर जरूरी लगते हैं, खास उनके लिए हम एक और डेटा देना चाहते हैं। खिंचाई का नतीजा ये निकला कि अगले दिन मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई और 23 जून को फिर बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि वो टीकाकरण के लिए अतिरिक्त प्रयास आने वाले दिनों में जारी रखेगी। इस बुलेटिन की तैयारी तक कोविन वेबसाइट के मुताबिक मध्य प्रदेश की ने 8,99,000 से भी ज्यादा खुराकें लगा दी थी। इसलिए हम कहते हैं कि सवाल जरूरी है, वो सरकारों को चुस्त रखते हैं और लोकतंत्र को तंदुरुस्त। टीकाकरण का लक्ष्य है कोरोना महामारी को हरा देना, लेकिन वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है। भारत में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण की दूसरी लहर आई थी। इस वेरिएंट का एक करीबी रिश्तेदार है डेल्टा प्लस वेरिएंट। 22 जून को भारत सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया था, माने वायरस की एक ऐसी किस्म जिसे लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी दिन सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को हिदायत दी है कि इस वेरिएंट से प्रभावित इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। वायरस लंबे समय तक आबादी में रहता है तो उसके म्यूटेट होने माने नए वेरिएंट के सामने आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे रोकने का एक तरीका है टीकाकरण, ताकि बीमारी का प्रसार ही इतना कम हो जाए कि म्यूटेशन की संभावना कम रह जाए। इसलिए दुनिया भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को करीब से देख रही है और इस मोर्चे पर भारत ने लगातार तीसरे दिन गंभीर दिखने की कोशिश की है। बीते 1 महीने में भारत औसतन 30 से 35 लाख खुराकें लगा रहा था। 21 जून को 90 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गई, 22 जून को 54 लाख से कुछ ज्यादा खुराकें, 23 जून को बुलेटिन लिखे जाने तक 56,63,000 से ज्यादा खुराकें लगा दी गई थी। इसका मतलब टीकाकरण की औसत रफ्तार बढ़ी तो है। अब सभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि टीकाकरण का ये बढ़ा हुआ मोमेंटम बरकरार रखा जाए।